हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। हमने 4 क्लासेस को जो है कंप्लीट कर लिया था। ठीक है भाई। आज हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपको जो है कराने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है भाई। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ठीक है भाई। जो लोग चैनल पर नए हो सभी लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है भाई। अब हम लोग जो है अपनी मेन क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। ठीक है भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन उठाते हैं भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे सामने किस प्रकार कहा जा रहा है। देखो हमारे सामने पहला क्वेश्चन इस प्रकार कहा जा रहा है भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। ठीक है भाई। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपए एमआरपी। आगे कहा जा रहा है विक्रेता इस पर 20%। ठीक है भाई। विक्रेता इस पर 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। देखो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि विक्रेता क्या करता है कि विक्रेता 20% की छूट यानी कि 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 20% का क्या कर लेगा? लाभ कमा लेगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब एमआरपी उसका कितना है? 600 रुपए है। और वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमको जो है ज्ञात करना है। ठीक है भाई। देखो सबसे पहले तो हम इसको जनरल मेथड से जो है थोड़ा समझाने के तौर पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर हम आपको इसका एक और मेथड बताएंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को आप बिना किसी पेन उठाए जो है मौजवानी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई। देखो सब दो तरीके से जो है हम इस सवाल को लगा के दिखाएंगे। देखो पहला तरीका जो है समझने वाला कि भाई चीजें आती कहाँ से हैं। ठीक है भाई। पहला तरीका समझो। उसने क्वेश्चन में ये कहा कि विक्रेता इस पर क्या करेगा? 20% का बट्टा देने के बाद भी क्या करेगा? 20% का लाभ कमाता है। अब यार मुझे एक बात बताओ, 20% की छूट देगा। हमें पता है कि जो छूट दी जाती है वो सदैव किस पर दी जाती है? एमआरपी पर दी जाती है ना। अच्छा ठीक। अब देखो 20% का अगर हम फ्रैक्शन चेंज करें तो वो आएगा कितना? 1/5। इसका मतलब ये है कि अगर 5 यूनिट एमआरपी रहा होगा, एमआरपी कितना रहा होगा बोलो? 5 यूनिट। तो उस पर 1 यूनिट की छूट दे दी जाएगी। चीज को कितने में बेचा जाएगा? 4 यूनिट में बेचा जाएगा। ये क्या होगा? हमारा एसपी। ठीक है भाई। अच्छा ठीक। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा कि 20% का फिर भी क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? 1/5। फिर से है ना भाई। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई 5 यूनिट अगर क्रय मूल्य होगा तो 1 यूनिट का लाभ हो जाता है। तो आप मुझे खुद से बताओ, 5 वाली चीज पर 1 का लाभ हो जाएगा तो चीज कितने में बिकेगी? 6 में बिकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 यूनिट रहा होगा तो उस पर 1 यूनिट का जो है लाभ हो जाएगा। वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? 6 यूनिट में बेचा जाएगा। ठीक है भाई। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एसपी यानी विक्रय मूल्य को अगर एमआरपी के साथ देखूं तो वो कितना है? 6 यूनिट। और अगर मैं एसपी विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के साथ देखूं तो वो कितना है? सॉरी, यहाँ पर अगर मैं एसपी को एमआरपी के साथ देखूं तो वो कितना है? 4 यूनिट। और अगर मैं एसपी को क्रय मूल्य यानी सीपी के साथ देखूं तो वो कितना है? 6 यूनिट। आप मुझे एक बात बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप विक्रय मूल्य को किसी के भी साथ देखो, क्या उसका मान कभी अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो हम एक काम करें कि इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन कराएं और इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन कराएं जिससे कि एसपी जो है वो दोनों जगह क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है भाई। तो हमें अच्छी तरीके से पता है, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन कराएं तो 4×3=12 बन जाएगा। और इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन कराएं? 2 का कराएं तो 2×6=12, दोनों जगह 12 एसपी बन जाएगा। है ना भाई। अच्छा ठीक। अब देखो रेशियो में क्या होता है कि हम किसी एक नंबर में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अगर हम किसी एक नंबर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो फिर हमें इस पूरे में मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 5 का जब 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और जब 3 का 4 में गुणा कराएंगे, 4×3 कितना? 12। और 2×12 वो एसपी आएगा, उसको दोबारा लिखने से क्या फायदा? ठीक है भाई, एक बार लिखा ना रहने दो। और जो सीपी आएगा कितना आ जाएगा? 2×5=10। तो अगर हम एमआरपी, ठीक है भाई, एसपी और सीपी, अगर हम एमआरपी एसपी और सीपी का रेशियो निकालें तो वो आ रहा है कितना? 15 अनुपात, ठीक है भाई, 12 अनुपात कितना बोलो? 10। ये आ रहा है। ठीक है भाई। तीनों चीजें हमें पता लग गई। अब कुछ ना कुछ चीज दी जाएगी और दूसरी चीज हमसे पूछी जाएगी। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। देखो हमें क्वेश्चन में एमआरपी दिया जा रहा है कितना बोलो? 600। मेरे हिसाब से यहाँ पर एमआरपी कितने यूनिट है बोलो? 15 यूनिट। अब इसी 15 यूनिट का मान कितने बराबर दिया जा रहा है? 600। ये 600 आ रहा है। ठीक। तो
15 यूनिट का मान 600 है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है भाई, यानी कि सीपी बताना है। तो देखो गुना करके देख लेंगे भाई कितना गुना किया। देखो 15 का कितना गुना कर दिया, जो 600 आ गया। तो देखो 15 चौकू 60 और एक जीरो लगानी पड़ेगी, मतलब 40 गुना किया। तो इसका भी हम कितना गुना कर देंगे, 40 गुना करेंगे। तो 10 गुना 40 कितना हो जाएगा बोलो, 400 रुपये। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य वस्तु का कितना होगा, 400। अगर हमसे मान चलो एसपी पूछा जाता तो इसका भी 40 गुना कर देते, 12 चौकू 48। इसका मतलब जो एसपी हो जाता वो कितना होता, 480 होता है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि हमें तो केवल क्रय मूल्य पूछा जा रहा था, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 400 आएगा। यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 400 होगा। ठीक है भाई, अब ये तो डिटेल मेथड हो गया भाई समझने वाला कि जो चीजें जो आती हैं वो कैसे आती हैं। अब देखो इस एक तरीका और है, थोड़ा शॉर्ट मेथड है, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि आगे के जो हम सवाल लगाएंगे वो उसी शॉर्ट मेथड से लगाएंगे, इससे नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, ये तो केवल समझने के लिए मैंने जो है आपको चीज बताई है। ठीक है, अच्छा ठीक, अब हम इसको हटा दे रहे हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है भाई, अब हम इसको हटा रहे हैं। ठीक, देखो भाई, अब हम इस क्वेश्चन को बता देंगे भाई शॉर्ट मेथड में आप कैसे लगाओगे इसको। ठीक है भाई, देखो जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो अगर लाभ हो तो 100 में जोड़ दो, छूट दी जाए तो 100 में क्या कर दो, घटा दो। बस एक बात आपको याद रखनी है। देखो उसने कहा कि भाई 20% की छूट दी जा रही है, तो 100 में से घटा देंगे, कितना बचेगा बोलो, 80। ठीक है भाई, अब लाभ हो रहा है कितने का बोलो, 20% का, इसको 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बोलो, 120। और इसका क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। जब हम रेशियो लेंगे तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:3। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो रेशियो आता है वो किसका आता है, वो हमेशा सीपी और एमआरपी का रेशियो आता है। अब पहचानोगे कैसे कि कौन सीपी है कौन एमआरपी है, तो आप हमेशा याद रखना कि जो वैल्यू बड़ी होगी वो क्या होगी, एमआरपी। ठीक है भाई, और जो वैल्यू छोटी होगी वो क्या होगी बोलो, सीपी होगी। अब देखो इन दोनों में से एक चीज हमको दी जा रही है, दूसरी चीज पूछी जा रही है। देखो हमें क्या दिया जा रहा है, एमआरपी दिया जा रहा है 600, तो 3 यूनिट का मान किसके बराबर है बोलो, 600 के। तो हमें 2 यूनिट का मान बताना है, सीपी ही तो बताना है। तो देखो इसका कितना गुना किया, 200 गुना किया कि नहीं किया। देखो 3 दूनी 600, तो जब हम इसका भी 200 गुना करेंगे तो 2 दूनी 400। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जो इस वस्तु का जो सीपी यानी कि क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 400 होगा। तो हम ऐसे भी शॉर्ट मेथड में इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इतना काम मन में कर जाते हो, 2:3, 3 बराबर 600, 2 बराबर 400, तो आप मौजवानी भी लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो मुझे समझाना था, मैंने इसलिए यहाँ पर इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक है भाई, वरना आप क्वेश्चन को इतना काम आप मौजवानी भी जो है कर सकते हो। ठीक है भाई, सभी को बात यहाँ तक क्लियर है भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़े, ठीक आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन जो आज की डेट में जो है पूरी संभावना रखता है एग्जाम में पूछे जाने का। ठीक है भाई, वैसे टाइप का अच्छे टाइप का क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट पर जो है करते हैं। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में हमारे सामने इस तरह से कह दिया गया, क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखो कहा जा रहा है एक व्यापार, ठीक है भाई, तो देखो क्वेश्चन देखो इस प्रकार है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई एक व्यापारी ने लेवल मूल्य पर 15% की छूट पर कुछ कपड़े खरीदे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है, ये जो व्यापारी है ये फुटकर विक्रेता है। अब ये क्या करता है कि किसी थोक व्यापारी से क्या करता है कि 15% की छूट पर कपड़े जो है खरीद लेता है। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है उसने लेवल मूल्य को कितने प्रतिशत तक अंकित किया। ठीक है भाई, ताकि वह 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित कर सके। देखो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो फुटकर विक्रेता है ये 10% की छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ जो है अर्जित करना चाहता है। ठीक है भाई, तो अब देखो पहले तो इसको उसी तरीके से लगाएं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में शुरू में बोला जा रहा है कि एक व्यापारी ने लेवल मूल्य पर 15% की छूट पर कुछ कपड़े खरीद लिए। देखो आप मुझे एक बात बताओ, 15% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, वो 3/20 होगा। कितना होगा, 3/20। इसका मतलब अगर अंकित मूल्य 20 यूनिट रहा होगा तो वो 3 यूनिट की छूट पर कपड़ों को खरीद लेगा। तो यानी कपड़ों को कितने में खरीदेगा बोलो, 17 यूनिट में। जरा ध्यान से समझना, ये एमआरपी रहा होगा। ठीक है भाई, ये क्या रहा होगा, एमआरपी रहा होगा। किसके लिए, ये जो फुटकर विक्रेता है ये थोक विक्रेता से कपड़े खरीद रहा है, तो थोक विक्रेता एमआरपी सेट करेगा कितना, 20 यूनिट का। तब ये जो व्यापारी है, ठीक है भाई, ये जो फुटकर व्यापारी है उसको 17 यूनिट में खरीद लेगा। लेकिन जो थोक व्यापारी इसको बेच रहा है उसके लिए तो 17 यूनिट ये क्या है, एसपी है। ध्यान से समझना, जो थोक विक्रेता है फुटकर विक्रेता को सामान बेच रहा है उसके लिए एमआरपी 20 यूनिट है,
लेकिन वो बेच रहा है इस फुटकर व्यापारी को, सॉरी, वो बेच रहा है इस फुटकर व्यापारी को कितने में, 17 यूनिट में। तो थोक व्यापारी के लिए तो ये 17 यूनिट क्या है, विक्रय मूल्य, जबकि फुटकर विक्रेता के लिए ये जो 17 है वो क्या है, क्रय मूल्य होगा। ध्यान से समझना भाई, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे उसने ये कहा कि ये जो फुटकर विक्रेता है ये 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। तो देखो वही कहानी आ गई, 10% की छूट देगा तो यानी 100 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा बोलो, 90। ठीक है भाई, और 20% का लाभ प्राप्त करेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90 आएगा, और 20% का लाभ प्राप्त करेगा यानी 120। जब हम इसका रेशियो लेंगे 3 तिरका 9 3 चौकू 12, तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, 3:4। मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में छूट देने के बावजूद भी लाभ हो जाता है, तो जब यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं वो रेशियो किसका आता है, सीपी और एमआरपी का। तो ये जो 3:4 आया है, ये जो 3:4 आया है, ये क्या है बोलो, सीपी, और क्या है बोलो, एमआरपी। ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन को। यानी कि ये जो फुटकर विक्रेता जो 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा रहा है, तो जब ये ऐसा कर रहा है तो अपना जो क्रय मूल्य है उसका वो कितना होगा, 3 यूनिट होगा, और ये जो ये जो अंकित मूल्य सेट करेगा वो कितने का करेगा, 4 यूनिट का करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि ये जो फुटकर विक्रेता है उसने 3 यूनिट में चीज को क्या किया होगा, खरीदा होगा, और उस पर एमआरपी वो कितना सेट कर रहा है बोलो, 4 यूनिट। अब देखो एक बात बताओ, इसने खरीदा किससे है, थोक व्यापारी से। अब थोक व्यापारी ने इसको कितने में बेचा है, 17 में, 17 यूनिट में, पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो 17 है ये थोक व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य है, लेकिन फुटकर व्यापारी के लिए क्या है, क्रय मूल्य है। अच्छा ठीक, यानी कि 17 यूनिट में इसको जो है खरीदा गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका क्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट, और ये जो एमआरपी सेट कर रहा है वो कितना है बोलो, 4 यूनिट। कितना है बोलो, 4 यूनिट। एमआरपी देखो इसको मैं एमआरपी 1 डाल देता हूँ, और इसको मुझे डालना पड़ेगा क्या, एमआरपी 2, एमआरपी 2। अब ये एमआरपी 1 एमआरपी 2 मैंने क्यों डाला, ये भी अभी मैं बात आपको समझाऊंगा। देखो इसका मतलब मैं इसको हटा देता हूँ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो थोक व्यापारी है उसने इसको बेचा है, और इसने इसको क्या है, खरीदा है। देखो दोनों कंडीशन में, पहले अगर मैं देखूं कि भाई थोक व्यापारी ने फुटकर व्यापारी को चीज कितने में बेची, 17 में, 17 में ही तो इसने खरीदी होगी। अब जब ये लाभ लेकर, छूट देकर लाभ ले रहा है, तब इसको कितने यूनिट में चीज मिल रही है, 3 यूनिट में। तो क्या बताओ क्रय मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई। देखो ये जो 17 और 3 है ये दोनों क्या है, क्रय मूल्य है अलग अलग। ये 17 यूनिट क्रय मूल्य तब है जब वो थोक व्यापारी से खरीद रहा है, और ये 3 यूनिट क्रय मूल्य तब है जब वो क्या कर रहा है बोलो, अपनी वस्तु को खरीदी हुई वस्तु पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमा रहा है, ऐसे में उसका क्रय मूल्य। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य क्या कभी अलग अलग हो सकते हैं, वो तो बराबर ही होंगे, है ना। तो क्या काम करेंगे, बराबर कर लेते हैं दोनों क्रय मूल्यों को। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर ये जो एसपी है वो उसके लिए है, थोक व्यापारी के लिए, लेकिन फुटकर व्यापारी के लिए क्या होगा, सीपी होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा ठीक, अब इसको बराबर कर लेंगे तो हमें पता है इसमें 3 का गुणा कराएंगे, और इसमें किसका गुणा कराएंगे बोलो, 17 का गुणा कराएंगे। ठीक है भाई, तो जब 3 का गुणा कराएंगे तो 20 तिया 60, और इसका गुणा कराएंगे कितना, 17 तिया 51, और ये 17 चौको कितना आ जाएगा बोलो, 68। अब जरा ध्यान देना भाई, ये एमआरपी 1 है, ये क्या है बोलो, ये है सीपी, और ये क्या है बोलो, ये एमआरपी 2 है। अब देखो ये एमआरपी 1 और एमआरपी 2 क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो जो एमआरपी 1 है ये अंकित मूल्य है वस्तु का, ये तब अंकित मूल्य है जब जो थोक व्यापारी रहा होगा उसने अपनी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया था, 60 यूनिट रुपए। लेकिन ये जो फुटकर व्यापारी वस्तु को खरीद रहा है और 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ ले रहा है, तो इसने एमआरपी अपनी वस्तु पर कितना सेट किया है, 68 यूनिट। ध्यान से समझना, इसने जो एमआरपी सेट किया है वो कितना किया है, 68 यूनिट किया है। तो आप एक बात बताओ, इसने पहले वाले एमआरपी से कितना एमआरपी ज्यादा सेट कर दिया है बोलो, 8 यूनिट ज्यादा सेट कर दिया है। ठीक है भाई, कहां से बोलो, 60 से। ठीक है भाई, अब यही तो पूछा जा रहा है कि उसने जो है उसने कितने, ठीक है भाई, तो 8/60 ये फ्रैक्शन में, ठीक है भाई, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लीकेशन, 0 से 0 कटेगा। ठीक है भाई, और कैंसिल आउट करो इसको तो कितना आएगा, ठीक है भाई, 2 से काट लो, 2 चौको 8 और 2 तिया 6, यानी कि 40/3। तो 3 कितना आएगा बोलो, ये आएगा कितना, 3 एकम 3 बचा कितना 1, देखो कितना आएगा 40/3। अब वो 3 एकम 3 बचा कितना 1, हो गए 10, 3 त्रिका 9, बचा कितना 1/3, तेरे सही 1/3%। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि उसने जो अंकित मूल्य जो है
मतलब उसने खरीदकर जो अंकित मूल्य सेट किया है वो पुराने वाले अंकित मूल्य से 13 सही 1/3% क्या है, अधिक है। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि उसने लेवल मूल्य को कितने प्रतिशत तक अंकित किया, मतलब कितने प्रतिशत तक अधिक अंकित किया, ताकि वह 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 13 सही 1/3% इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये आंसर आ रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन हमारे हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा भाई, एक दुकानदार जब एक सामान पर एमआरपी का 30% डिस्काउंट देता है। ठीक है भाई, एमआरपी पर 30% डिस्काउंट देता है तो उसका लाभ एमआरपी पर होने वाले लाभ का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है भाई, आगे कहा जा रहा है कि जब वह एमआरपी पर 20% डिस्काउंट देता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, अब देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब वह एमआरपी का 30% डिस्काउंट देता है। अब एक बात बताओ, 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/10। 30% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 3/10। इसका मतलब अगर एमआरपी 10 यूनिट का रहा होगा, ठीक है भाई, अगर एमआरपी 10 यूनिट रहा होगा तो 3 यूनिट की जो है छूट पर बेचेगा तो चीज को कितने में बेचेगा बोलो, 7 यूनिट में बेचेगा। तो 7 यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, एसपी हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है, देखो अगर देखो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर वो ऐसा करता है 30% का डिस्काउंट देता है तो क्या क्या हो जाता है, तो उसका लाभ एमआरपी पर होने वाले लाभ का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अगर वो एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट दे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर एमआरपी पता है, सीपी पता, सॉरी एसपी पता है और सीपी नहीं पता है। सीपी को मानना पड़ेगा। मान लेते हैं जो सीपी है वो कितना है बोलो, एक्स है। कहीं भी क्वेश्चन कोई भी बड़ा नहीं होगा, अगर आप एक्स यहाँ पर मान लो तो भी क्वेश्चन पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने वस्तु को बेचा कितने में, 7 में, ठीक है भाई, तो मुझे लाभ कितने का होगा बोलो, 7 माइनस एक्स। लाभ कितना होगा बोलो, 7 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है एमआरपी पर क्या किया है, 30% का डिस्काउंट दिया है और बेचा कितने में बोलो, 7 में, खरीदा कितने में, एक्स में, तो प्रॉफिट कितना होगा, 7 माइनस एक्स। अब उसने ये कहा कि ये जो उसका जो लाभ होता है वो क्या हो जाता है, एमआरपी पर होने वाले लाभ का क्या हो जाता है, आधा। अगर वो एमआरपी पर बेचता तब उसको लाभ कितना होता, तो एमआरपी कितना 10 माइनस एक्स का लाभ होता। तो उसने कहा कि ये वाला लाभ जो है एमआरपी पर होने वाले लाभ का क्या है, जस्ट आधा है। इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो यह जाएगा कितना, 14 माइनस का कितना 2x बराबर कितना 10 माइनस का x। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा बोलो, 4 यूनिट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सीपी को x माना था उसका जो एक्चुअली जो मान आया वो कितना आया बोलो, 4 यूनिट आया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई सीपी 4 यूनिट होगा, एमआरपी 10 यूनिट होगा और एसपी कितना होगा बोलो, 7 यूनिट। सारी वैल्यू हमें पता लग गई। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में उसने पूछ दिया कि भाई एमआरपी पर अगर 20% का डिस्काउंट दे, एमआरपी कितना है बोलो, 10 यूनिट। 10 अगर यूनिट का अगर हम आपसे पूछे 20% कितना होगा, तो 20% का मतलब कितना, 1/5, यानी कि 5 दूनी 10। 20% कितना होगा बोलो, 2 यूनिट होगा। 5 दूनी कितना बोलो, 10। ठीक है भाई, 2 यूनिट होगा। इसका मतलब 2 यूनिट की छूट देगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब वो 2 यूनिट की छूट दे देगा तो चीज कितने में बेचेगा बोलो, 8 में बेचेगा। तो अब देखो 4 में खरीदी थी, 8 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो गया बोलो, 4 का लाभ हो गया। किस पर, 4 पर ही। परसेंटेज बदलने के लिए गुणा कर देंगे 100 का, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बोलो, 100%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट देगा तो उसको जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो कितने परसेंट का होगा, 100% प्रॉफिट जो है हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार कहा जा रहा है, भाई एक आदमी 12 रुपए में 1 लीटर दूध खरीद कर उसमें क्या करता है कि 20% पानी मिला देता है। ठीक है भाई, एक व्यापारी, एक आदमी क्या करता है, 12 रुपए में 1 लीटर दूध खरीदता है और उसमें क्या करता है, उसमें 20% पानी मिलाकर सब 15 रुपए में बेच देता है। ठीक है भाई, टोटल का टोटल कितने में बेच दिया, 15 रुपए में। आगे उसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भाई उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है भाई, आगे क्या पूछा जा रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसने जो दूध खरीदा था वो कितने रुपए में खरीदा था, 12 रुपए में। 12 रुपए में कितने लीटर, 1 लीटर जो है दूध खरीद लिया है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर उसने ये नहीं कहा है कि 12 रुपए प्रति लीटर की दर से कुछ दूध खरीद लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। 12 रुपए खर्च किए और 1 लीटर दूध जो है खरीद लिया। तो ये जो हमारे सामने दिया जा रहा है ये क्या है, सीपी है। क्या है, सीपी, मतलब क्रय मूल्य। 12 रुपए खर्च किए और 1 लीटर दूध जो है खरीद लिया। ठीक, अब उसने आगे उसने क्या किया कि इसी दूध में 20% पानी मिला दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, टोटल उसने कितना लीटर खरीदा है, 1 लीटर खरीदा है, और 1 लीटर का 20% कितना, 0.2 लीटर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब उसके पास जो दूध आ गया है, बचा है, वो कितना है, 1.2 लीटर। ठीक है भाई, 1.2 लीटर दूध अब उसके पास है, क्योंकि उसने क्या है, 0.2 लीटर क्या कर दिया है, पानी मिला दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 1.2 लीटर क्या है, अब उसके पास जो टोटल दूध हो गया है वो कितना है, 1.2 लीटर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि, अब देखो उसने क्वेश्चन में आगे ये भी नहीं कहा कि वह 15 रुपए प्रति लीटर के भाव से जो है बेचता है दूध को, ऐसा भी नहीं है। उसने कहा, ध्यान से समझना भाई, उसने कहा कि सब 15 रुपए में बेच देता है, मतलब टोटल का टोटल उसके पास जो भी है दूध, जो भी है उसको टोटल क्या करता है, 15 रुपए में बेच देता है। यानी कि 1.2 लीटर उसके पास जो दूध अब है, इस टोटल के टोटल को कितने में बेच देगा, बोलो, 15 रुपए में बेच देगा। कितने में बेचेगा, 15 रुपए में। अब आप मुझे एक बात बताओ, चाहे वो 1 लीटर दूध पहले खरीदे और अब उसके पास जो 1.2 लीटर दूध हो गया है, क्या क्रय मूल्य पर, सीपी पर कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 लीटर दूध पहले उसने खरीदे था और उसकी कीमत कितनी थी, बोलो, 12 रुपए। अब उसने क्या किया कि भाई 20% पानी मिलाया, यानी कि 0.2 लीटर पानी मिलाया। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 0.2 लीटर पानी की कोई कीमत होगी, बोलो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई दूध में पानी उसको मिलाना है तो वो 20 रुपए की बिस्लेरी खरीद के उसमें मिलाएगा, ऐसा तो होगा नहीं भाई, है भाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उसे इस दूध में पानी मिलाना है तो बिस्लेरी खरीद के थोड़ी मिलाएगा, घर का पानी मिला देगा। तो पानी का कीमत क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसने टोटल जो दूध खरीद लिया है और पानी भी मिला दिया है, तब भी उसने जो रुपए खर्च किए हैं खरीदने में, वो कितने किए हैं, 12 रुपए ही खर्च किए हैं। और बेच अपने टोटल के टोटल दूध को बेच कितने में रहा है, 15 में। तो कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। किस पर, बोलो, 12 पर। यह आ जाएगा कितना, 1/4। जो 1/4 जो होता है हमारा, वो कितना होता है, बोलो, 25%। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आप सीधा सीधा देखते हैं, 12 रुपए में खरीदा गया दूध 15 में बेचा जा रहा है, 25% का प्रॉफिट। यहाँ पर जो 20% का पानी मिलाया जा रहा है उसका इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। वो इसलिए रोल नहीं है क्योंकि उसने क्या है, उसने क्या किया है, 1 लीटर दूध 12 रुपए में खरीदा है और टोटल के टोटल को 15 रुपए में बेच दिया है। ऐसा नहीं किया है कि भाई उसने 15 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा है, हाँ, ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है भाई, उन्होंने सारा का सारा 15 में बेच दिया है, इसीलिए उसको जो है 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब हम अगला क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो है करते हैं इसके बाद इसी टाइप पर। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं भाई आज के आखिरी क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भाई शेखर के पास 2 प्रकार के अंगूर हैं। ठीक है भाई, 2 टाइप के उसके पास अंगूर हैं। कैसे कैसे हैं, देखो, एक 80% पानी युक्त ताजा अंगूर है और एक 25% पानी युक्त सूखे अंगूर हैं। देखो इसका मतलब ये है कि एक प्रकार के ताजे अंगूर हैं उसके पास, उसमें क्या है कि 80% पानी है और 2% जो है अंगूर का जो है पार्ट है उसमें। ठीक है भाई, अच्छा, अब देखो अब एक काम करते हैं, इसी को जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उसने कहा कि भाई 80%, हमें पता है अगर 80% उसमें पानी होगा तो 20% उसमें ग्रेप्स होगा, है ना भाई। अब अगर हम इनका रेशियो लिखें कि भाई वाटर और ग्रेप्स का रेशियो लिखेंगे इसमें कितना है, तो देखो 80 और 20 का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, बोलो, 4:1। इसका मतलब ये है कि उसमें वाटर जो है वो 4 यूनिट है और जो ग्रेप्स का पार्ट है वो कितना है, बोलो, 1 यूनिट है। ठीक है भाई, अच्छा, अब आगे उसने कहा कि भाई दूसरे प्रकार के कैसे अंगूर हैं, सूखे अंगूर हैं जिसमें 25% पानी है। अगर 25% पानी है तो ग्रेप्स का जो उसमें पार्ट होगा वो कितना होगा, 75%। अगर हम इन दोनों का रेशियो लिखें 25:75, तो 25 या 75, 1:3 आएगा। इसका मतलब ये है कि दूसरे प्रकार के सूखे अंगूर है उसमें वाटर 1 यूनिट है और ग्रेप्स का पार्ट कितना है, बोलो, 3 यूनिट है। ठीक है भाई, दोनों टाइप के अंगूर को मैंने
इसके नीचे लिख दिया भाई वाटर का उसमें 1 यूनिट है और ग्रेप्स का कितना है बोलो 3 यूनिट है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। उसने ये कहा कि वह 20 किलो सूखे अंगूर में पानी को मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो उसने क्या काम किया, उसने 20 किलो जो है सूखे अंगूर उठाए, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, सूखे अंगूर तो मेरे मैं लिख देता हूँ, ये वाले कैसे अंगूर हैं, सूखे अंगूर हैं, ठीक है भाई। और ये कैसे हैं बोलो, ताजे अंगूर हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब उसने क्या काम किया कि भाई 20 किलो सूखे अंगूर में पानी मिलाया। तो अब एक बात बताओ, अगर हम टोटल 20 किलो सूखे अंगूर हैं, हमें पता है कि भाई 1 यूनिट वाटर होगा और 3 यूनिट उसमें क्या होगा, ग्रेप्स होगा। टोटल मिलाकर मेरे हिसाब से कितना है, 3 और 1 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान उन्होंने दे दिया, कितने किलो के बराबर है, 20 किलो के बराबर। तो अगर हम 1 यूनिट का मान निकालें तो ये कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 5 किलो, और 3 यूनिट का जो मान आएगा वो कितना आएगा बोलो, कितना। देखो 4 यूनिट का मान 20 किलो के, 1 यूनिट का मान कितना 5 किलो के बराबर, 3 यूनिट का मान किसके बराबर होगा बोलो, 15 किलो के बराबर। ध्यान से सुनना, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने जो सूखे अंगूर टोटल 20 किलो उठाए हैं, उसमें टोटल का टोटल जो वाटर का पार्ट होगा वो कितना होगा 5 किलो, 5 किलो पानी होगा, और अंगूर का भाग जो होगा वो कितना होगा 15 किलो होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब उसने क्या काम किया है कि इस 20 किलो अंगूर को उसने क्रय मूल्य पर ही बेचा है। अब आगे उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि जब वो ऐसा करता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पानी मिलाने के बाद 20 किलो सूखे अंगूर का वजन ताजे अंगूर में पानी के अनुपात में बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि भाई अब उसके पास जो उसने पानी मिलाया, अब देखो उसने कितना पानी मिलाया है ये तो हमें नहीं पता कितना पानी मिलाया है, ठीक है भाई। लेकिन उसने आगे क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि बाद में जब उसने पानी मिलाया है, तब ऐसा करने पर उसमें उसका जो पानी और ग्रेप्स का जो रेशियो है वो ताजे अंगूर के पानी और ग्रेप्स के रेशियो में क्या है, बदल जाता है। इसका कहने का मतलब यही है, ध्यान से समझना। देखो पानी मिलाने के बाद 20 किलो सूखे अंगूर का वजन ताजे अंगूर में पानी के अनुपात में बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ताजे अंगूर में जो पानी का रेशियो है और ग्रेप्स का रेशियो है, वही रेशियो जो है अब इसका जो हो जाता है, ठीक है भाई। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसमें देखें कि भाई इसमें पानी कितना है, तो पानी कितना है बोलो, ध्यान देना भाई। इसमें पानी कितना है 15 केजी, सॉरी 15 केजी वाटर है। नहीं आ रहा, देखो जो सूखे अंगूर हैं उसमें जो वाटर है, वाटर कितना है 15 केजी। अब देखो ये वाटर वो वाला वाटर नहीं जो मिलाया जा रहा है, ये 15 किलो वो वाला पानी है, अंगूर का पानी है, अंगूर वाला पानी, ठीक है भाई। वो कितना है बोलो 15 केजी। अब उसने क्या है कि सॉरी नहीं आ रहा, देखो इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो सूखे अंगूर हैं उसमें जो वाटर का पार्ट है वो कितना है बोलो 15 केजी है। वाटर का पार्ट कितना है 15 केजी। तो 15 केजी जो है वो क्या है, पानी का भाग है, ठीक है भाई। और जो इसमें सॉरी इधर देखना भाई जरा, इसमें जो वाटर का पार्ट था सूखे अंगूर में वो 1 यूनिट का मान था। 1 यूनिट का मान किसके बराबर है 5 केजी के बराबर है। इसका मतलब जो पानी का भाग था उसमें वो कितना था बोलो 5 केजी, और जो ग्रेप्स का पार्ट था वो 3 यूनिट था, और 3 यूनिट का मान कितना आया बोलो 15 किलोग्राम। यानी कि जो ग्रेप्स का पार्ट था वो कितना था 15 केजी था। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे करते हैं कि जो ग्रेप्स का पार्ट है वो कितना है 15 केजी, ठीक है भाई। और पानी इसमें कितना है बोलो 3 केजी। अब देखो पानी इसमें और मिला दिया गया है, कितना मिला दिया, मान लेते हैं भाई x किलोग्राम जो है पानी इसने और मिला दिया है। अब आगे उसने ये कहा कि बाद में रेशियो ताजे अंगूर के रेशियो में बदल जाता है। तो ताजे अंगूर में जो वाटर का रेशियो है वो किसका है, कितना है बोलो 4 यूनिट, और जो ग्रेप्स का रेशियो है वो कितना है बोलो 1 यूनिट। तो हम इसको जो है ताजे अंगूर के रेशियो में भी बराबर रख सकते हैं। ध्यान से समझना भाई, ताजे अंगूर में पानी और ग्रेप्स का रेशियो कितना है 4:1 है, 4:1। और इसमें जो है यहाँ पर जो सूखे अंगूर में जो टोटल वैल्यू आई है उसमें पानी 3+x है और ग्रेप्स कितना है बोलो 15 यूनिट है। अब हम इसको सॉल्व करके जो है x का मान निकाल लेते हैं। तो देखो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 15 चौकू 60, और ये आ जाएगा कितना यहाँ पर 3, हाँ 3 यूनिट का मान कितना है, हाँ यहाँ पर 1 यूनिट का मान 5 केजी था, 3 नहीं, यहाँ पर कितना है बोलो 5 केजी। मतलब यहाँ पर जो वाटर था वो कितना था 5 केजी था, यहाँ पर 3 गलती से लिख गया था। अब देखो ये कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा 60 और प्लस का कितना 5, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा 60 इज इक्वल टू कितना बोलो 60 इज इक्वल टू आएगा 5 + x।
तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बोलो 55 kg। देखो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पानी मिलाया गया था, जो मैंने x माना था, वो पानी कितना मिलाया गया है 55 किलोग्राम। पानी कितना मिलाया गया है भाई बोलो 55 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसा करने पर तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जो उसने 55 किलोग्राम, अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर समझने वाली बात है, उसने क्वेश्चन में ये कहा कि वह क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, सीपी पर ही बेच देता है। इसका मतलब रुपए में कुछ भी लाभ नहीं होगा, जो भी लाभ होगा वो पानी मिलाने की ही वजह से होगा। तो पानी उसने कितना मिलाया है बोलो 55 किलोग्राम। और कितने में बोलो, टोटल जो अंगूर थे वो कितने थे 20 किलो ही तो थे। तो 55/20 का प्रॉफिट होगा। अब इसी को परसेंटेज में बताना है तो 100 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है भाई। तो कितना आएगा बोलो, अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार। अब इसको इसका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, कितना आएगा 5 पंजे 25 और ये आ जाएगा 5 बजे 25 और 2 27, यानी कि कितना आएगा बोलो 275%। ठीक है भाई, यहाँ पर 275% दिख रहा है। ठीक, तो 275%। कहने का मतलब ये हुआ कि उसने पूछा था भाई कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो कितने प्रतिशत का 275%। यानी इस पूरे सौदे पर इस व्यापारी को, यानी ये जो भी है शेखर जो है, शेखर को कितने परसेंट का लाभ होगा 275%। ठीक है भाई, 275% इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। और सभी लोग जो है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में भाई शेयर कर दो। ठीक है भाई, और जो लोग नए हो चैनल पे भाई, चैनल को क्या कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और भाई, जो मैं व्हाट्सएप पर आप लोगों को इसका लिंक भेजता हूँ वीडियो का, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसी पर क्लिक करते हैं। देखो भाई, आप उस पर क्लिक मत किया करो, नीचे जो लिंक दिया जाता है, ठीक है भाई, व्हाट्सएप पे जो भी मैं शेयर करता हूँ उसके नीचे जो लिंक रहता है, आप लिंक पर क्लिक किया कीजिए। ठीक है भाई, उससे क्या होता है कि यूट्यूब पर व्यूज़ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, वहीं पर चालू हो जाता है, उससे यूट्यूब पर व्यूज़ शायद नहीं आते। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं भाई, मिलते हैं भाई कल की क्लास में। ठीक है भाई, अगली क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस को करके, प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है भाई।